हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका 1000 गोल्डन रूल्स का नेक्स्ट पार्ट नंबर 22। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं लोगों को पर्सनली गाइड भी करता हूं। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस को ज्वाइन करना है तो मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे और वहां पर लिखोगे भी कि पर्सनल गाइडेंस मुझे चाहिए। मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगा कि क्या इसके प्रोसीजर हैं ज्वाइन करने के और इसके क्या फ़ायदे हैं। और शॉर्ट में अगर कहा जाए तो पर्सनल गाइडेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो कुछ भी आप मेरे से पढ़ोगे उसको याद करवाने की ज़िम्मेवारी मेरी है ना। पहले आपको टास्क दिया जाता है, उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर। जो भी टेस्ट में आप मार्क्स गेन करोगे उसके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि कितना बार रिवीजन आपको चाहिए, कब कब आपको रिवीजन करने चाहिए। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं। पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि लेस और लेसर के बीच मुझे डिफरेंस बताना है और वो क्लास आज आ ही गया है। लेस और लेसर के बीच हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं। दूसरी बात, एक चीज़ समझना शॉर्ट में कि लेस और लेसर दोनों ही लिटल का क्या है, लिटल का है कंपैरेटिव डिग्री। और जब लिटल का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो साथ साथ में फ्यू का भी कन्फ्यूजन आता है ना। तो दोनों को देखने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या होता है पता है? स्टूडेंट जो है याद नहीं रख पाते इसके मीनिंग को। लिटल और फ्यू के मीनिंग नहीं, लिटल के और भी रूप होते हैं, जैसे कि लिटल है, अ लिटल है, द लिटल है। किसका क्या मीनिंग होता है ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। फ्यू में भी ऐसे ही होता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। इन तीनों के क्या मीनिंग होते हैं, इसका यूज किस तरीके से करते हैं, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज के क्लास के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि उन चीज़ों को कैसे याद रखोगे, है ना, हमेशा के लिए। लेकिन आपको रिवीजन छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप जानते हो रिवीजन इज द की मंत्र ऑफ सक्सेस। तो बार बार रिवाइज करके चीज़ों को देखना। दूसरी बात जो कहनी है मुझे कि आज के क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे और इतना जान लो कि इतने क्वेश्चंस कर लोगे ना तो डेफिनेटली इससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकता ये सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, अब जरा बात करते हैं। देखो, लेस और लेसर के बीच चलते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहली बात ये समझ लो कि लेस और लेसर दोनों ही लिटल के कंपैरेटिव डिग्री हैं, पहली बात। दूसरी बात, भले ही दोनों कंपैरेटिव डिग्री में हैं, इसके कंपैरेटिव डिग्री होते हैं, लेकिन लेस को ही सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं और लेसर का यूज हम कंपैरिजन के लिए नहीं करते। पहला डिफरेंस आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है? कि लेस का यूज हम कंपैरिजन के लिए करते हैं, लेसर का यूज हम कंपैरिजन के लिए नहीं करते। तो कहाँ करते हैं? इसका यूज हम एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आती है अभी मत समझो, है ना। बस इतना समझो कि लेस का यूज हम करते हैं कंपैरिजन के लिए और लेसर का यूज हम कंपैरिजन के लिए नहीं करते। ठीक है, इन दो बातों का ध्यान रखना। अब दूसरी चीज़ आप कैसे कैच करोगे क्वेश्चन में? अगर दैन का इस्तेमाल हुआ है तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पर लेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर वहाँ पर दैन का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो आप जानोगे कि वहाँ पर लेसर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से भी, मतलब लेस का यूज हम कंपैरिजन के लिए करते हैं, लेस का यूज हम कंपैरिजन के लिए नहीं करते। लेस के बाद आपका दैन का प्रयोग होता है और लेसर के बाद दैन का प्रयोग नहीं होता है। बस ये दो छोटे से रूल्स हैं, इसको आप ध्यान में रखोगे। मतलब मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है। यहाँ देखो, यहाँ पर आपको चूज करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करोगे। यहाँ पर है सूरजकुंड मेला इज नोन अमंग फॉरेन टूरिस्ट। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर लेस का यूज होगा या फिर लेसर का। अब देखो, सूरजकुंड मेला की बात है ना। सूरजकुंड मेला को हम किसी दूसरे से कंपेयर तो नहीं कर रहे, किसी दूसरे मेले से बिल्कुल नहीं कर रहे। तो जब कंपैरिजन हो ही नहीं रहा तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करोगे? ऑब्वियस सी बात है, लेसर का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर आंसर आपका लेसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सूरजकुंड मेला इज नोन देन सोनपुर मेला। लेसर नोन देन और फिर लेस नोन देन, लेस नोन देन, है ना। अब जरा देखो, अब यहाँ पर कंपैरिजन की बात है सूरजकुंड मेला के बीच और सोनपुर मेला के बीच। अब क्या करोगे? लेसर का इस्तेमाल करोगे, लेस का? ऑब्वियस सी बात है कि कंपैरिजन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लेस का। पढ़ने में कितना मीठा लग रहा है ना लेसर। लेसर अगर यहाँ पर लिख देते हो तो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आपके अच्छे लगने से एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने भावनाओं में आपको नहीं बह जाना है ना, कि कोई भी सुंदर मतलब दिख जाता है तो उस पर फिदा हो जाना है, बिल्कुल नहीं। वो धोखेबाज हो सकता है, बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल है उसको याद ही करना है आपको। ठीक है, आपके अच्छे लगने से वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अच्छा लग रहा था लेसर, लेकिन लेसर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? लेस का। क्यों? क्योंकि लेसर का इस्तेमाल हम करते ही नहीं कंपैरिजन के लिए। किसका इस्तेमाल करते हैं? लेसर का इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देन आया हुआ था तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? लेस का, क्योंकि लेसर के बाद देन का इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर यहाँ पर? चलिए अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, लेस और लेसर के बीच। यहाँ पर है देखो, यहाँ पर दिस क्वेश्चन इज लेसर डिफिकल्ट देन दैट सो आई कैन सॉल्व दिस इजिली।
अब बताओ कंपैरिजन हुआ है कि नहीं, किसके किसके बीच, दिस क्वेश्चन और दैट क्वेश्चन, है ना। देन का इस्तेमाल भी हुआ है, किसका इस्तेमाल करोगे भाई, लेस का या फिर लेसर का, ऑब्वियस सी बात है सर लेस का, है ना, लेस का करोगे क्योंकि कंपैरिजन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आई लाइक नीदर ऑफ देम हाउ एवर आई वुड गो फॉर द लेस ऑफ द टू एविल्स। अब समझने की बात करो, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसलिए भी क्योंकि इसमें पता चलेगा कि आप पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हो उसका यूज कर पाते हो कि नहीं। समझते हैं बात को। यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर है द लेस ऑफ द टू एविल्स। अब बताओ, यहाँ पर बताना ये है लेस का इस्तेमाल हुआ है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि कंपैरिजन हो रहा है ना। अब कहोगे सर टू एविल्स तो है, तो कंपैरिजन तो दो लोगों के बीच हो ही रहा है। नहीं भाई, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो क्या करोगे, लेसर का इस्तेमाल कर दें। यहाँ पर क्या करोगे, लेसर का इस्तेमाल, द लेसर, ऐसा लिख सकते हैं। समझो जरा, लेस अगर नहीं लिख सकते तो क्या लेसर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, समझो। अब देखो देन का इस्तेमाल तो हुआ नहीं, कंपैरिजन तो हो नहीं रहा, तो क्या हो रहा, पिछले कॉन्सेप्ट में आप पढ़े हो क्या, पिछले कॉन्सेप्ट में आप ये पढ़े थे कि ऑफ द टू का यूज पढ़े थे, ऑफ द टू का। उसमें मैं आपको बताया था एक चीज़ कि ऑफ द टू का जो है ना, उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री का आता है कोई, और इसमें एक रूल बताया था कि उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का भी इस्तेमाल करते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो यहाँ पर चलिए सर लेस भी कंपैरेटिव डिग्री का है, लेसर भी है, तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि ऑफ द टू का जो अर्थ निकलता है वो इसका अर्थ ये निकलता है कि दो चीज़ में एक चीज़ को चुनने के सेंस में आता है, एक कंपैरिजन को नहीं बताता है। याद है, मतलब ऑफ द टू जो है इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री तो आता है, और उसके पहले एक एक्स्ट्रा रूल बताया था कि उसके पहले भी द का प्रयोग होता है, क्योंकि इन जनरल कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल हम नहीं करते। लेकिन ऑफ द टू के केस में उसके पहले जो भी कंपैरेटिव डिग्री आता है उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। एक रूल तो ये आपको बता दिया था। और जो इसका मीनिंग निकलता है, ऑफ द टू का जो मीनिंग निकलता है ये निकलता है कि कंपैरिजन नहीं हो रहा वहाँ पर। क्या हो रहा है वहाँ पर हो रहा है भाई, दो में से एक को चूज करने की बात कही जाती है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि लेस क्यों नहीं होगा और लेसर क्यों होगा। समझो, अगर आप यहाँ पर लेस का इस्तेमाल कर देते हो, अगर यहाँ पर लेस और लेसर के बीच आपको सिलेक्शन करना है ना, अगर आप यहाँ पर लेस का चूज कर देते हो, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि इसके बाद दैन भी आना चाहिए और दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन है। लेकिन ऑफ द टू ये बताता है कि कंपैरिजन नहीं करना है, क्या करना है, दो में से एक को चूज करना है। लेकिन हमें तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री को ही पुट करना है, बात समझ रहे हो, क्योंकि ऑफ द टू के पहले कंपैरेटिव डिग्री तो आता है, तो दोनों ही तो कंपैरेटिव डिग्री में है, तो किसका इस्तेमाल करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि लेसर का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ऑफ द टू जो है ये आपका मीनिंग दे रहा होता है दो में से एक को चूज करने का, ये कंपैरिजन का भाव नहीं देता यहाँ पर। बात समझ में आई, तो यहाँ पर अगर बात समझ में आ गई है तो लेस को हटा करके क्या करना पड़ेगा, लेसर। पता नहीं पिछले रूल से आप कितना इसको कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, ऑफ द टू वाले रूल को। एक दफ़ा मैं फिर से समझा देता हूँ, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा धीरे समझाऊंगा। देखो यहाँ पर क्या है, ऑफ द टू है, ऑफ द टू का क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि दो में से एक को चूज करना है। यहाँ पर कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है और इसके पहले द का इस्तेमाल किया जाता है ऑफ द टू के केस में, तो द का इस्तेमाल तो अपने जगह सही है। अब लेस का अगर आप इस्तेमाल कर दिए हो तो यहाँ पर दो, मतलब यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का कोई एक आएगा वर्ड, तो आपको लेसर चूज करना है या फिर लेस चूज करना है ना। अब इन दोनों में फ़र्क है कि इसमें किसको यूज करें, तो यहाँ पर कंपैरेटिव, यहाँ पर कंपेयर अगर नहीं किया जा रहा तो क्या करोगे, लेस को चूज करोगे या फिर लेसर का, तो यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा लेसर का। समझ गए बात को, क्योंकि लेस अगर यूज है तो इसके बाद दैन भी आना चाहिए, और लेस आपको बताता है कि दो चीज़ों के बीच क्या है, कंपैरिजन है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज गोइंग टू बी लेसर दैन दैट ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। अब देखो दैन दैट ऑफ का इस्तेमाल है ना, इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है किसके किसके बीच, पॉपुलेशन के बीच, चाइना के पॉपुलेशन और इंडिया के पॉपुलेशन के बीच क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। अब कंपैरिजन हो रहा है तो लेसर का इस्तेमाल कैसे करोगे, क्योंकि कंपैरिजन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते ही नहीं है ना, लेस का इस्तेमाल करेंगे, है ना, टू बी लेस दैन दैट ऑफ इंडिया।
क्लियर है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 269। यहाँ पर क्या है, लिटल और फ्यू में पहले डिफरेंस देखेंगे। अब आपको कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, लिटल का इस्तेमाल करते हैं हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, फ्यू का इस्तेमाल करते हैं हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। समझो कैसे याद रखोगे। पहली बात, लिटल में ज़्यादा लेटर है और अनकाउंटेबल नाउन में ज़्यादा लेटर है, तो ज़्यादा को ज़्यादा से याद रखो। फ्यू में लिटल से कम लेटर हैं और काउंटेबल में अनकाउंटेबल से कम लेटर्स हैं, मतलब फ्यू को काउंटेबल से याद रखो, है ना। याद रख पाओगे। लिटल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के साथ, फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल के साथ, याद रखना। अब ज़रा बात करते हैं फ्यू और लिटल के बीच बाकी के क्या अर्थ होते हैं। देखो, लिटल और फ्यू ये दोनों का मतलब होता है नहीं के बराबर, है ना। इसका निगेटिव मीनिंग होता है, इसका पॉजिटिव होता है, इसका दोनों मीनिंग होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। इस पार्ट को नहीं भी याद रखोगे ना कि क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको इसका मीनिंग आपको याद रखना ही पड़ेगा। कैसे याद रखोगे, आज के बाद बिल्कुल याद रखोगे। देखो, लिटल है और अ लिटल है, अ फ्यू है, द लिटल है, द फ्यू है, दोनों के एक ही मीनिंग होते हैं। समझो, यहाँ पर लिटल के पहले कुछ है और फ्यू के पहले कुछ है, बिल्कुल नहीं है। मतलब इसके पहले कुछ भी नहीं है, तो इसका कुछ भी नहीं के सेंस में मीनिंग आता है, नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल, बिल्कुल जीरो के बराबर। समझ रहे हो, ये इसका मीनिंग होता है। तो लिटल और फ्यू के पहले कुछ भी नहीं है, तो इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है ना। पकड़ पा रहे हो, नहीं के बराबर। अब जरा देखो, लिटल और फ्यू के पहले कुछ है, यहाँ पर क्या है, अ है ना। अ है मतलब कुछ तो है ना, कुछ तो है भाई इसके पहले, तो इसका मीनिंग कुछ होता है। क्या होता है इसका मतलब, कुछ होता है, थोड़ा होता है, याद रख लोगे। और द है मतलब क्या, द है इसका मतलब कि इसके पास सब कुछ है भाई, है ना। तो लिटल और फ्यू के पहले अगर द है तो इसके पहले सब कुछ है, मतलब इसका मीनिंग होता है पूरा का पूरा, सब का सब, जो कुछ, है ना। इसका मीनिंग जो कुछ होता है, मतलब जो कुछ भी था इसके पास सबका सब है। तो याद रखना आज के बाद कि लिटल और फ्यू के पहले कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, नहीं के बराबर, ठीक है। अ है मतलब कुछ तो इसके पहले है, इसका मतलब होता है थोड़ा फिर कुछ। द है मतलब इसके पास सब कुछ है, पूरा का पूरा, सब का सब, जो कुछ, है ना। याद रखोगे। बस आपको ध्यानपूर्वक सुनना है कि मैं क्या ट्रिक बता गया अभी, है ना। अब जरा बात करते हैं। देखो, नोट में क्या है कि लिटल का दो रूप होता है भाई, आपका कंपेरेटिव में लेस और लेसर, और इसका सुपरलेटिव होता है लिस्ट। फ्यू का होता है फ्यूअर और फ्यूएस्ट। याद रखोगे, जहाँ भी फ्यूअर और लेस में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, एक चीज़ जान लो, फ्यूअर और लेसर में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन क्रिएट होना चाहिए फ्यूअर और लेसर में। बात समझ रहे हो, क्योंकि ये दोनों का प्रयोग हम करते हैं किस में, कंपैरेटिव डिग्री में। इसका हम कंपैरेटिव कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल लेसर का नहीं करते, है ना। अब जरा देखो, एक और आपको ध्यान क्या रखना है, जिसके बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कम के अर्थ में यूज करना हो ना, कम के अर्थ में, अभी तो अलग ही अर्थ बताया आपको, फ्यू, लिटल, अ फ्यू, अ लिटल, है ना, और फिर द फ्यू, द लिटल का। लेकिन अगर कम के सेंस में, जिसका वहाँ पर मीनिंग निकल रहा हो कम, है ना, कम के सेंस में निकले, तो वहाँ पर लेस का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि फ्यूअर का। याद रखना, ये फ्यूअर और लेस में जो फ़र्क है ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। हालांकि दोनों का कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल करेंगे कंपैरिजन के लिए, लेकिन अगर वहाँ कंपैरिजन का भाव शो नहीं हो रहा होगा, वहाँ पर ऐसा हो रहा होगा कि वहाँ पर कोई चीज़ की कमी है, कम है। मान लिया जाए आपके पॉकेट में 10 सिक्के थे आज के दिन, कल देखने जा रहे हो पता चला कि वहाँ पर 4 ही बचे हैं, चाहे 2 ही बचे हैं, है ना। तो आप कहोगे कि कम सिक्के बचे हैं, तो उस कम के सेंस में अगर मीनिंग निकलता है तो फ्यूअर का इस्तेमाल मत कर देना, वहाँ पर लेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्योंकि लेस का एक मीनिंग होता है कम, है ना। तो कम के अर्थ में इसका यूज मैं बता दिया आपको। अब चलें एक एक करके क्वेश्चन करें, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, यहाँ पर है लिटल, ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। फ्यू काउंटेबल नाउन के पहले। कैसे याद रखना है, लिटल में ज़्यादा लेटर है, अनकाउंटेबल में ज़्यादा है, तो ज़्यादा को ज़्यादा से याद रखो। फ्यू में कम है, काउंटेबल में कम है, तो फ्यू को काउंटेबल से याद रखो, है ना। आगे है लिटल और फ्यू को कैसे याद रखोगे, इसका मीनिंग, लिटल के पहले कुछ नहीं है, फ्यू के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब इसका मीनिंग जो होता है नहीं के बराबर है। लिटल के पहले ए है, फ्यू के पहले भी ए है, मतलब कुछ तो है इसके पहले, इसका मतलब कुछ होता है, थोड़ा होता है। द है मतलब ये अपने आप में संपूर्ण है ना, पूरा का पूरा है, सब कुछ है, जो कुछ इसको चाहिए था सब कुछ है, तो इसका मीनिंग है पूरा का पूरा, सब का सब, जो कुछ। खास करके जो कुछ वाला सेंस अब जरूर पकड़े रहना, इसका मतलब है जो कुछ, है ना। अब जरा बात करते हैं। देखो, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक करना है।
कि मनी इज़ नीडेड टू सेव हिज लाइफ। अब आप यहाँ पर डिसाइड करोगे कि फ्यू होगा फिर लिटिल होगा। तो सबसे पहली बात मनी है, मनी को तो हम काउंट नहीं करते, सिक्के को काउंट करते हैं, करेंसी नोट्स को काउंट करते हैं, लेकिन मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है धन के रूप में, है ना। तो मनी यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के साथ किसका यूज होगा, लिटिल का। एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि लिटिल होगा, लेकिन लिटिल होगा, अ लिटिल होगा, फिर द लिटिल होगा। समझने की कोशिश करते हैं। किसी की ज़िंदगी बचाने की बात कही जा रही है, तो उसके लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, और फिर जितना पैसा है सबका सब ज़रूरत है, और फिर बिल्कुल पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको तय करना है कि क्या यूज़ करोगे। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर लिख दोगे लिटिल मनी इज़ नीडेड टू सेव हिज लाइफ, मतलब उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, ना के बराबर, तो बिल्कुल ये मीनिंगलेस दे रहा है ना। कुछ तो पैसे चाहिए ही चाहिए। कुछ पैसे की ज़रूरत है, मतलब एक वाला अगर यहाँ पर इस्तेमाल कर देते हो अ लिटल, तो इसका मतलब है कुछ पैसे की ज़रूरत है। द लिटल का मतलब है कि दुनिया में जितने पैसे हैं, और फिर आपके पास जितने पैसे हैं सब के सब चाहिए, ऐसा ये भी सेंस नहीं दे रहा। मतलब ये कहने का है कि कुछ पैसे की आवश्यकता है उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए। बात समझ रहे हो। अगर सेंटेंस में कोई और भी अर्थ निकल रहा होता है कि आपके घर में जितने पैसे हैं, है ना, सेंटेंस में और भी कुछ वर्ड ऐसा दिया रहता है कि जितने पैसे हैं जल्दी जल्दी निकालो, है ना, मतलब जो है सब कुछ निकालो, तो उस सेंस में हम द का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन वैसा कोई सेंस नहीं दे रहा। यहाँ पर ये मीनिंग निकल रहा है कि कुछ पैसों की ज़रूरत है उनकी लाइफ को बचाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर अ लिटल होगा। क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आप सीख पा रहे हो कुछ। तो लिटल नहीं होगा, द लिटल नहीं होगा, यहाँ पर अ लिटल मनी होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर है मनी शी हैड वॉज ऑल स्टोलन, मतलब जितने पैसे थे उसके पास, जितने पैसे थे सब के सब चोरी हो गए, है ना, ये बता रहा है। अब देखो, अब मनी है तो लिटिल का इस्तेमाल होगा, है ना, क्योंकि मनी क्या है आपका, मनी आपका है अनकाउंटेबल नाउन। तो लिटिल तो तय हो गया कि फ्यू नहीं होगा, लिटिल से रिलेटेड होगा। अब देखते हैं कि लिटिल होगा और फिर अ लिटिल होगा और फिर द लिटिल होगा, किसका इस्तेमाल करोगे बताओ। देखो अगर यहाँ पर लिटिल लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी उसके पास पैसे थे, मतलब लिटिल का मतलब ये निकल के आएगा कि बिल्कुल ही पैसे चोरी नहीं हुए, कुछ नहीं के बराबर पैसे चोरी हुए, नहीं, ये मीनिंग नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑल का इस्तेमाल हुआ है। ऑल से ही क्या पता चल रहा है कि जितने सारे पैसे थे वो सब के सब चोरी हो गए, है ना। कुछ का भी सेंस नहीं दे सकता यहाँ पर, क्योंकि ऑल का वर्ड यहाँ पर, ऑल जो वर्ड है ये यहाँ पर मेंशन्ड है ना। ऑल अगर यहाँ पर मेंशन है तो सब के बारे में बता रहा है। जितने पैसे थे उसके पर्स में सब के सब चोरी हो गए, है ना। चोर तो ऐसा करेगा नहीं कि आपका पर्स चोरी करके ले गया भाई तो 200-400 छोड़ देगा और बाकी पैसे चुरा ले जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जो भी है सब चोरी हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि ऑल वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल है। तो यहाँ से आपको कैच करना था कि जितने पैसे थे सब के सब चोरी हो गए, तो यहाँ पर द लिटिल का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, द लिटिल मनी शी हैड वॉज ऑल स्टोलन, यहाँ पर द लिटिल होगा, है ना, और यहाँ पर अ लिटिल होगा। चलिए यहाँ समझ गए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, जितने इंसान हैं सब के सब क्या हैं, फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स हैं। तो बताओ मेन यहाँ पर क्या है, मेन है, प्लूरल में है, इसका मतलब क्या है कि काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है तो किसका इस्तेमाल करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको चेक करना है कि अ फ्यू होगा और फिर द फ्यू होगा और फिर सिंपली फ्यू होगा। अगर हम फ्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो देखते हैं क्या मीनिंग देता है। अगर फ्यू मेन को रखते हैं तो इसका मतलब है कि लगभग ना के बराबर ऐसे इंसान हैं, मेन हैं, है ना, जो फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स हैं, है ना, दोष मुक्त हैं। ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये तो मीनिंगलेस हो जा रहा है ना, क्योंकि कुछ तो इंसान होगा ना भाई जो कि फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स होगा, है ना। तो कुछ लोग होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इंसान वैसा नहीं है। तो फ्यू का मीनिंग यहाँ पर नहीं दे रहा। द वाला पुट करके देखते हैं, इसका मतलब है कि जितने मेन हैं इस धरती पर सब के सब क्या हैं, फ्री फ्रॉम फॉल्स हैं। ये भी पॉसिबल नहीं है, है ना। तो पॉसिबिलिटी के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से, सेंस के हिसाब से आप पकड़ पा रहे हो, यहाँ पर अ फ्यू का इस्तेमाल होगा। मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को पकड़ पा रहे हो। यहाँ क्या लिखोगे, अ मैन आर अ फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, है ना। मतलब कुछ इंसान जो हैं वो सच में दोष नहीं है उनमें, मतलब फॉल्स कहने का मतलब उनमें कोई त्रुटि नहीं है ना, त्रुटि से बिल्कुल ही स्वतंत्र है। क्लियर, तो कुछ इंसान है, वैसे सेंस के हिसाब से आप निकाल पाए इसमें, तो यहाँ पर अ फ्यू का इस्तेमाल होगा। क्लियर,
आप रिपीट करके देखना, अगर नहीं समझ पा रहे हो चीज़ों को, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आसान शब्दों में और किस तरीके से समझाया जाए, इसका कोई दूसरा चारा नहीं है समझाने का, है ना, मतलब कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया है द लेस सैलरी यू गेट इज़ नॉट इनफ टू फीड सच अ लार्ज फैमिली। आपके बहुत बड़े लार्ज फैमिली हैं, तो आप लेस सैलरी मिलता है वो इनफ नहीं है। अब देखो, लेस का इस्तेमाल तो हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, सबसे पहली बात। क्यों? क्योंकि लेस का अगर आप इस्तेमाल करते हो इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर कंपैरिजन का कोई भी इंडिकेशन इस सेंटेंस में नहीं है। बात कि क्या यहाँ पर फ्यू होगा, और फिर क्या यहाँ पर लिटिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात ये है, अब लेस का तो नहीं करेंगे, अब यहाँ पर आपको चूज करना है कि फ्यू होगा और फिर लिटिल होगा। क्वेश्चन में क्या एरर है, अगर सिर्फ मुझे एरर बता करके यहाँ पर क्या होना चाहिए वही बता करके अगर आगे बढ़ जाना था तो मैं बस अपना काम छुट्टी कर देता, है ना। लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर फ्यू होगा तो क्यों होगा, लिटिल होगा तो क्यों होगा, समझो। सबसे पहली बात कि सैलरी है, सैलरी को गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन है ना। पैसे को गिन सकते हो, मतलब पैसे इन द सेंस करेंसी को गिन सकते हो, सिक्के को गिन सकते हो, है ना। सैलरी को नहीं गिना जाता, मतलब सैलरी जो है ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो जाहिर सी बात है कि फ्यू का इस्तेमाल तो करोगे नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, द लिटिल करोगे, अ लिटिल करोगे और फिर सिर्फ लिटिल करोगे, तो यहाँ पर द तो ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, द लिटिल, है ना। अब कहोगे सर द को हटा करके देखते हैं तो क्या मीनिंग देता है। सिंपली लिटिल लिखोगे तो इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं, जो सैलरी आपको मिलता है तो कुछ भी नहीं मिलता तो आप काम क्यों कर रहे हो, है ना। ये तो सेंसलेस बात हो गई, बात समझ रहे हो। अगर आप अ लिटिल लिखते हो तो इसका मतलब क्या है कि जितना सैलरी मिलता है उसमें से कुछ सैलरी पाते हो, नहीं भाई, आप जितनी सैलरी पाते हो उसकी बात कही जा रही है। मतलब जितनी सैलरी पाते हो उतना जो है वो आपके लार्ज फैमिली को फीड करने के लिए अनफ नहीं है। तो यहाँ जितना का सेंस में दे रहा है, मतलब जो कुछ भी आप पाते हो। तो मैं बताया था ना कि द लिटिल का क्या मीनिंग देता है, द लिटिल का मीनिंग देता है जो कुछ। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि जो कुछ सैलरी आपको मिलता है वो एनफ नहीं है आपकी फैमिली को फीड करने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा, द लिटिल ही होगा, तो लेस को हटा करके यहाँ लिटिल पुट कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर, है ना। कट अ सॉरी फिगर का क्या मीनिंग होता है आप लोग मुझे बताओगे कमेंट में। तो चलिए, कट अ सॉरी फिगर का मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं मुंह लटकाना, है ना, मुंह लटका दिया। ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर, मतलब उसको अपना सॉरी फिगर करना पड़ा, मुंह लटकाना पड़ा। जब ही केम टू नो, जब वह यह जाना, दैट ही हैड द लिटिल मनी इन हिज पर्स, जब ये वो व्यक्ति ये जाना कि उसके पर्स में पैसे हैं। कितने पैसे हैं, सब के सब पैसे हैं भाई, सब के सब पैसे हैं जितने उसके पास होने चाहिए थे। तो फिर कट सॉरी फिगर क्यों आया, मुंह लटकाना क्यों पड़ा उनको, तो द लिटिल तो होगा नहीं सबसे पहली बात। अब यहाँ बताओ फ्यू रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मनी है अनकाउंटेबल नाउन। तो लिटिल अपने जगह सही है, बस ये आपको डिसाइड करना है कि लिटिल होगा, द लिटिल होगा, अ लिटिल होगा। देखो, अगर आप द लिटिल रखते हो तो मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा होता है उसके पास, सबका सब पैसा होता है ना। तो सॉरी, ये जो सॉरी फिगर वो शो किया वो तो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो द तो होगा नहीं। ए होगा क्या, अ लिटिल मनी होता, मतलब कुछ पैसे हैं, तब भी उसको मुंह लटकाने की जरूरत नहीं थी, है ना। मतलब कोई बंदा मुंह क्यों लटकाएगा, अगर काम चलाने पर उसके पास पैसा है तो क्यों करेगा, है ना, क्यों ऐसा चेहरा बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए सिंपली लिटिल मनी, समझ गए, मतलब कुछ नहीं के बराबर उसके पास पैसा था। जब वो पर्स में देखा तो क्या पता चला कि वो बिल्कुल ही मुंह लटका दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, द को सिर्फ हटा दो, काम आपका बन जाता है। ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर व्हेन ही केम टू नो दैट ही हैड लिटिल मनी इन हिज पर्स। समझ गए? तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि लिटिल में क्या फ़र्क है, अ लिटिल में क्या फ़र्क है ना, द लिटिल में क्या फ़र्क है। तो इस चीज़ को आप पकड़ पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर बोल रहा है लिटिल वाटर दैट वॉज इन द पॉट एवेपोरेटेड। अब देखो, ये जो दैट वॉज कर रहा है ना, दैट ये क्या बता रहा है कि कुछ डेफिनेट वाटर होगा वहाँ पर, है ना। मतलब जो कुछ भी वाटर था उस पॉट में सब के सब क्या हो गए, एवेपोरेट हो गए। बात को समझ रहे हो? तो यहाँ इस केस में क्या लगाओगे, लिटिल वाटर कहने का मतलब है कि वहाँ पर ना के बराबर वाटर एवेपोरेट हुआ है। लेकिन अगर दैट ऑज पढ़ोगे तो दैट किस चीज़ को बता रहा होता है, दैट बता रहा होता है कि इसके पहले जो भी नाउन आता है उसके पहले द का इस्तेमाल होता है ना, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। ये मैं पहला रूल बताया था इस सीरीज में, पहला रूल दैट है, हु है, विच है ना।
तो ये किस चीज़ को बताता है कि डेफिनिट है। एक तो उस तरीके से समझ सकते हैं कि इसके पहले क्या आएगा, द लिटिल वाटर आएगा, है ना। दूसरे तरीके से सेंस भी यही बता रहा है कि पॉट में जितने सारे थे, जो कुछ भी थे, है ना, जो कुछ भी वाटर था वो पूरा का पूरा एवेपोरेट हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर जो कुछ का सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ पर द लिखेंगे, है ना, द लिखेंगे, द लिटिल होगा। तो समझ गए कि फर्स्ट पार्ट में ये एरर था, यहाँ पर द लिटिल करना था आपको। अगला देखते हैं, अगला है ही स्पेंट अप अ लिटिल मनी ही हैड। अब यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहली बात कि मनी के पहले लिटिल आया है, अनकाउंटेबल के पहले, अपने आप में ये करेक्ट है, लेकिन अ लिटिल है क्या सही, देखो ही स्पेंट अप अ लिटिल मनी ही हैड, उसके पास कुछ पैसे थे जिसको उसने स्पेंड कर दिया। अब बताओ कुछ का सेंस दे रहा है, नहीं। ये जो ही हैड है ना, ही हैड, ये क्या बता रहा है, उसके पास जो पैसे थे, है ना, जो कुछ भी पैसे थे उसको उसने खर्च कर दिया। तो जो कुछ का सेंस यहाँ पर निकल रहा है, अगर आप ध्यानपूर्वक समझो तो, है ना, कुछ का सेंस नहीं निकल रहा है। अब फिर ना के बराबर वाला सेंस बिल्कुल ही नहीं निकल रहा। यहाँ पर क्या निकल रहा है, उसके पास जो कुछ था पैसा उसने वो खर्च कर दिया। समझ रहे हो। तो यहाँ पर अ लिटिल नहीं होगा, द लिटिल होगा। अगर अ लिटिल रहने देते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है, ही स्पेंट अ लिटिल मनी, मतलब उसने कुछ पैसे खर्च कर दिए। ही हैड, उसके पास था, तो कुछ पैसे था उसको वो खर्च ही कर दिया, इसका मतलब वो सब का सब खर्च कर दिया। बात समझ रहे हो। तो इस सेंस में अगर देखोगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि अ लिटिल नहीं होगा, यहाँ पर द लिटिल मनी होगा। ही स्पेंट अप द लिटिल मनी ही हैड, जो कुछ भी पैसा था सब के सब उसने खर्च कर दिया, ये यहाँ पर कहने का सेंस है। तो यहाँ पर द लिटिल मनी होगा। क्लियर। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है देयर आर द फ्यू बॉयज प्रेजेंट इन द क्लास। अब यहाँ पर क्या है, बॉयज आपका क्या है, बॉयज आपका है काउंटेबल नाउन, इसके पहले फ्यू आया है, बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या है, देयर आर द फ्यू बॉयज प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब वहाँ पर सारे के सारे बॉयज प्रेजेंट हैं क्लास में, ये कहने का यहाँ पर मतलब नहीं है। अगर ये कहने का मतलब होता तो कोई और शब्द को यहाँ पर चूज कर लेता, है ना। ऐसा भी कह सकता था देयर आर ऑल द बॉयज प्रेजेंट इन द क्लास, ऑल द का प्रयोग कर लेता है यहाँ पर। बात समझ रहे हो, देयर आर ऑल द बॉयज प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है फ्यू शब्द का इस्तेमाल करके, क्या आप इसको चूज कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। यहाँ पर क्या है, देखो समझो एक बात को, अगर सारे के सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट ही थे, है ना, तो ये चीज़ कहने की क्या आवश्यकता थी उसको कि सब के सब प्रेजेंट हैं, है ना। तो सबके सब के सेंस में यहाँ पर नहीं दे रहा। बात को समझो, यहाँ पर क्या है, कुछ बच्चे जो हैं, कुछ बॉयज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं क्लास में, बाकी लोग चले गए। अगर बाकी लोग नहीं जाते तो ये सेंटेंस लिखने की या फिर जो स्पीकर है उसको ये सेंटेंस बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। समझ रहे हो, अगर आप लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहे हो तो इस चीज़ को समझ पा रहे होगे, है ना। क्लियर। तो वहाँ पर ऑल द बॉयज़ प्रेजेंट ऐसा कुछ करके वहाँ पर लिखा जाता तो समझते कि सारे बॉयज़ वहाँ पर प्रेजेंट हैं, लेकिन सारे के सेंस में नहीं है। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि कुछ बच्चे प्रेजेंट हैं, कुछ बॉयज़ प्रेजेंट हैं, तो कुछ के सेंस में यहाँ पर क्या दोगे, अ फ्यू लगाओगे ना। अगर सिंपली फ्यू रहने दोगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पता चलेगा कि कुछ भी स्टूडेंट वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो वो भी सेंस नहीं दे रहा। यहाँ पर दे रहा है कि यहाँ पर अ फ्यू करना पड़ेगा आपको, है ना। देयर आर अ फ्यू बॉयज प्रेजेंट इन द क्लास, समझ रहे हो। तो द फ्यू वहाँ पर गलत था, फ्यू गलत था, अ फ्यू यहाँ पर करेक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ के सेंस में बताना चाह रहा है। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर है द कैप्टन डिक्लेयर्ड दैट his ship had carried no less than 300 passengers on the last voyage। अब समझो यहाँ पर है देन का प्रयोग हुआ है, जी हाँ हुआ है, इसका मतलब कि लेस का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब समझने वाली बात क्या है, देखो अगर लेस का यहाँ पर इस्तेमाल कर दोगे, नो लेस देन 300 पैसेंजर, तो सबसे पहली बात ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि 300 पैसेंजर्स बता दिया, ये बताया है कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और दूसरी बात है कि कंपैरिजन तो हो रहा है, ये तो आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये काउंटेबल नाउन है तो लेस का प्रयोग सही है क्या, बिल्कुल सही नहीं है। क्या करना पड़ेगा, नो फ्यूअर दैन 300 पैसेंजर्स, यहाँ पर लेस के जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूअर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ गए इस चीज़ को, क्योंकि कंपैरिजन तो करना ही था आपको, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ें, अगला एक क्वेश्चन जो बच जाता है इस रूल पर बेस्ट देखते हैं। यहाँ पर है देयर आर 2 eggs फ्यूअर इन द बास्केट।
अब कहोगे सर यहाँ पर फ्यूअर का इस्तेमाल हुआ है, एक्स को तो हम काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल सही होगा। तो इसका इस्तेमाल तब सही होता जब यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे होते, मतलब आगे दैन का इस्तेमाल हुआ रहता और इसके साथ किसी का कंपैरिजन कर रहे होते। लेकिन अगर यहाँ पर गौर करोगे तो इसका मेन यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है, लेस का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि एक्स जो है ये क्या है, आपका काउंटेबल नाउन है ना। यही आपके दिमाग में चल रहा होगा कि लेस का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कंपैरिजन तो हो नहीं रहा, और हो भी रहा है तो एक्स आपका काउंटेबल नाउन है। लेकिन एक नोट में अभी ऊपर लिखवाया था आपको, है ना, क्या लिखा था वहाँ पर कि लेस का अगर मीनिंग निकले कम के सेंस में, या फिर सेंटेंस में ये पता चले कि कम की बात कह रहा है, वहाँ पर कंपैरिजन की बात नहीं कह रहा, कम की, है ना, जो मैं एग्जांपल दिया था सिक्के वाले, तो कम का सेंस निकल रहा है क्या, जरा पढ़ करके देखो। देयर आर 2 eggs लेस इन द बास्केट, मतलब बास्केट में 2 eggs कम है। बात को समझ रहे हो, इसका मतलब है कि यहाँ पर कम का सेंस निकल रहा है, और कम का सेंस निकल रहा है तो वहाँ नोट में लिखवाया था कि फ्यूअर का इस्तेमाल नहीं करोगे, वहाँ पर क्या करोगे, लेस का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर लेस का जो इस्तेमाल हुआ ये कंपैरिजन के लिए नहीं हो रहा, यहाँ पर कम के मीनिंग में यहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है ना। तो क्या लिखोगे, देयर आर 2 eggs लेस इन द बास्केट। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया, और बहुत लॉजिकली भी कैसे सेंटेंस से आपको मीनिंग निकालना है ना। अगर आप इसके मीनिंग याद कर लेते हो, अगर इसके मीनिंग आप जो ट्रिक में बताया आपको, ये मीनिंग अगर आपको याद हो गए, है ना, और इसका मेन ये वाला था, अगर इसके ये तीनों मीनिंग याद रख पाए तो इतना श्योर रहो कि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो आप फाइंड आउट तो कर ही लोगे, क्योंकि फाइंड आउट करना आसान है, लेकिन उसके जगह पर क्या आएगा ये भी आप आसानी से कैच कर पाओगे कि द लिटिल आएगा, और फिर अ लिटिल आएगा, और फिर सिर्फ लिटिल आएगा, है ना। वो सेंस पकड़ पाओगे सारे सेंटेंस को देखते हुए, है ना। तो आज हम लोग देख लिए जो रूल मुझे समझाने थे, सब कुछ मैं आपको समझा दिया, और प्रैक्टिस के जितने सारे क्वेश्चंस थे सब कुछ करा दिए, है ना। और आप लोग भी थोड़ा सा मदद करो, वीडियोस वगैरह को लाइक शेयर करो, और भूल मत जाना देखने के बाद लाइक करना, है ना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।